नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये वो दो बैसाखी हैं जिनके सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं। नीतीश और नायडू के सांसदों को हटा दीजिए तो यह सरकार लड़खड़ा जाएगी। और अब सवाल यह है कि जो बयान संसद में गृहमंत्री की तरफ से आया, जिस बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मसला, उस पर नीतीश और नायडू क्या बोलेंगे। बिहार में तकरीबन 21% और आंध्र प्रदेश में तकरीबन 16% ये दलितों की आबादी है, एससी की आबादी है। आंध्र प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी रिजर्व्ड है। और ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करेंगे। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है नीतीश कुमार और नायडू दोनों को, और उनसे यह पूछा है कि बाबा साहब के इस अपमान पर आपका पक्ष क्या है, आप कब तक ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। दरअसल दोस्तों, बाबा साहब के अपमान का मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है। विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, हर जगह विपक्ष का प्रदर्शन दिख रहा है। और मांग सिर्फ एक है कि अमित शाह सदन में आकर माफी मांगे बाबा साहब के अपमान पर। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उन शब्दों के लिए माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे संकेत दिखते नहीं हैं कि अमित शाह माफी मांगेंगे, क्योंकि संसद में भी हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सवाल घूम फिरकर दोस्तों वहीं पर आता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों क्या करेंगे। भले ही नायडू के राज्य में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तो चुनावी चुनौती है, उनके राज्य में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल बहुत अहम है दोस्तों। केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी है, लालू प्रसाद भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अलग हो जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के ही कंधों पर सरकार टिकी है। और अगर बाबा साहब के अपमान पर, बाबा साहब के बारे में जो जो बोला गया, अगर इस पर ये चुप्पी साध लेते हैं तो ये अपने वोटर्स को मुंह क्या दिखाएंगे। वैसे भी पहले वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर इन दोनों की खूब किरकिरी हो चुकी है। मुस्लिम वोटर्स के बीच में ये खुद सहमे हुए हैं कि किस तरह से जाएं, किस तरह उनको ये बताएं कि हम आपके साथ हैं। यानी पहले मुस्लिम वोटर्स नाराज, और अब अगर दलित वोटर्स भी नाराज हो गए तो फिर नीतीश और नायडू क्या करेंगे। इनकी तो राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, इनकी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इनकी सत्ताएं हिल जाएंगी। और इसीलिए यह सवाल हो रहा है कि नीतीश और नायडू आखिर कब तक अब सरकार के साथ रहेंगे। क्या वो समय आ गया है कि इन दोनों को अब दिल्ली की गद्दी इनके सहारे चल रही है, अब इनको दिल्ली की गद्दी के साथ अपने रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं तोड़ते हैं तो इनकी सियासत पर संकट है, और अगर तोड़ लेते हैं तो दिल्ली की सरकार गिर जाती है। यानी अंबेडकर का मसला अब इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि दिल्ली की सियासत अब इसी से तय हो जाएगी कि कौन बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में खड़ा है और कौन बाबा साहब का अपमान कर रहा है। जो कुछ भी होगा दोस्तों, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।